वीडियो में हम हरियाणा में हुए पुलिस के एग्जाम के कांस्टेबल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये सभी 100 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पेपर हुआ है कांस्टेबल मेल का और ये पेपर हुआ 23 दिसंबर 2018 का और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा गोरखपुर में। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आएगा शक्ति स्थानांतरण। तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है और इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है और सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या है। अंबाला में के जो शिवालिक की पहाड़ियों की वजह से ही वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहां पर स्थित है। तो यह स्थित है करनाल में। नेक्स्ट है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो वे समकालीन थे अकबर के। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है। तो आपका पहला पॉइंट है मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजीय साक्ष्य। तो इसमें आपका आंसर आएगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी असोला बट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनिए। तो पहला आपका जिंजी फोर्ट, यह तमिलनाडु में है, यह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अजंता एलोरा गुफाएं, यह आपके महाराष्ट्र में है। तो ये आपका गलत है। तो इसमें आपका आंसर आएगा केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो इसमें आपका आंसर आएगा बाल मुकुंद गुप्त। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला है अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान है, ये आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये भी आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषिद्ध है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 उपाधियों का अनुमोदन, ये आपका गलत है, ये आपका अनुच्छेद 18 में आता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 1 + x इसकी पावर n के विस्तारण का दूसरा, तीसरा और चौथे पदों का गुणांक समांतर श्रेणी में है। तो इसमें आपका आंसर आएगा 7, n की वैल्यू आएगी 7, 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आएगा म्यांमार, ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विधि मंत्री यानी प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 6479 सी ऑप्शन, ये आपका जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति, ये आपका मछली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। तो बी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो इसमें आपका आंसर आएगा हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवंटनों में भिन्नताओं का गुणांक 50 और 60 है और उनका अंकगणितीय मान क्रमश 30 और 50 है, उसका मान विचलन का अंतर क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो वे थे देवीलाल। तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्याओं 517, 325, 639, 841 और 792 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल गाय की एक किस्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन विधि पाइथन में एक कंस्ट्रक्टर की भांति कार्य करती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, आप बी ऑप्शन को देख सकते हैं, यह आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
उन 5 गांव में से एक था जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, तो इसमें आपका आंसर आएगा सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का खंडन है, तो इसका खंडन है सभी त्रिभुज समबाहु नहीं है, ऑप्शन ए इसका खंडन है। नेक्स्ट है एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इंटेनिशियन, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है ये आपका विभाज्य है 3 से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया। नेक्स्ट है इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, तो इसमें आंसर आएगा रमेश कुंतल मेघ ने, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया, तो इसमें आपका आंसर आएगा अनु कुमारी को, और ये सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, ये भी आपको याद रखना है सोनीपत जिले की, आपके आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तब वह होगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता है और वह बिंदु जहां से उसने प्रारंभ किया वे कहां पर है, तो इसमें आपका आंसर आएगा वह उससे पश्चिम में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत एक, इसमें आपका आंसर आएगा डोमिनियल राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें आपका आंसर आएगा यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, तो ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को डैश न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सिग्मा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा जाइमेज, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू 2 आएगी, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस सेक्टर से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं, तो ये आपका आएगा भिवानी। खसरा और रुबेला विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी बार 3 व 7 एक साथ आए हैं और 7 बीच में और 1 और 3 उसके दोनों ओर रहे हो, तो ये आए हैं 3 बार, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसमें आपका ग्रेटर लेस देन 3, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में छड़ी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, गुगा नवमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, तो ये मिला था बलजिंदर कौर को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत है वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन हुआ था बोन जर्मनी में, डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी पैक्ड स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और लेन, ये आपके तीनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथ्य डैश हो सकते हैं, तो तथ्य आपके जो है भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपत जनपद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसे आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर घटते क्रम में नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है, चौधरी छोटू राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है, तो इसमें आपका आंसर आएगा हरिप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर
कहलाती है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट आंतरिक ग्रह कहलाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ट्यूपल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। आपको बताना है कि उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी जो न तो टेनिस खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी आएगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी अपरारोपण के डैश प्रकार का एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आधारीय अपरारोपण, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु और भैंस डैश परिवार से आते हैं, तो पशु और भैंस आते हैं बोविडाई फैमिली से, तो ऑप्शन डी इसमें आपका आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों की पंक्ति में सीता जो कि बाएं से 10वीं है और लीना जो कि दाएं से 7वीं है अपने स्थानों को आपस में बदलती है। सीता बाएं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं, तो पंक्ति में टोटल है 21 लड़कियां। नेक्स्ट है डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरो की श्रृंखला रखता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा खोखराकोट जो कि रोहतक के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है, तो इसमें आपका आंसर आएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा पूसा कोमल, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया, तो यह अस्तित्व में आया 1 सितंबर 1872, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट ए बी से धनी है, सी ए से धनी है, डी सी से धनी है और ई सबसे अधिक धनी है। यदि उन्हें धनादेयता के अवरोही क्रम में बिठाया जाए तो मध्य में कौन सा होगा, तो मध्य में आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो महीनों में का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है, तो वह समान कैलेंडर होता है अप्रैल और जुलाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसमें आंसर आएगा हेमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्रातियां कितनी होंगी यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसमें आपका आंसर आएगा 64 यानी टोटल आउटकम कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, यह शुरू किया गया रामास्वामी नायर के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है और ये तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी .NET, बाकी 3 SQL, SAP, ओरेकल ये उदाहरण है। नेक्स्ट है एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदे, यदि बिना बदले यांत्रिक रूप से 3 गेंदे निकाली जाती है, एक लाल गेंदे आने की प्रायता क्या है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, तो इसमें आपका आंसर आएगा 15/56, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल अनुमान के 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि कितनी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी 1/27। नेक्स्ट ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा एरर ये फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, वह है 2.09%, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको जो है इस अक्षरों का प्रयोग करते हुए न बनाया जाने वाला शब्द आपको चुनना है, तो वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो यह नाम निम्नलिखित क्रम में खोजता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा स्थानीय, बंधाकारी, फंक्शन, वैश्विक और उसी में निर्मित, तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है चिली सो रहा है, तो इसमें आपका आंसर आएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण यानी इक्वेशन के का मान है, तो आपको के का मान बताना है, यदि दोनों के समान मूल है यानी दोनों के इक्वल रूट्स है तो के का मान आएगा 0 और 6, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या थी 7। नेक्स्ट है हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक
पत्रिका कौन सी निकालता है, तो वह निकालता है हरियाणा संवाद। नेक्स्ट, ये आपको बताना है इसमें निम्नलिखित कोड के निर्गत का पूर्वानुमान लगाइए। तो आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इसमें आपका आउटपुट आएगा 4, तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, तो इसमें आपका फर्स्ट में आपका करेक्ट आंसर आएगा यस्टरडे इवनिंग द फोन रैंग 3 times while we were having dinner। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स दैट नॉइज, व्हाट इज हैपनिंग, तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है ही ट्रीटेड इट इन लाइट हार्टेड मैनर, ये आपका एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट है दांतों तले उंगलियां दबाना, तो आश्चर्य होना। नेक्स्ट है हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से देखना यह कौन सा कारक है, तो यह है करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रिया विशेषण कौन सी है, तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेस सी इज नो मोर, तो इसमें आपका आंसर आएगा ये आपका इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज शॉक्ड एट वट आई सा, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल, इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा विद एनिमल्स, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा लड़की जा रही थी, सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं, तो वो उसे कहा जाता है काफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे किसी बात की को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आएगा। और से स्वागत है। हरियाणा पुलिस का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसको हमने सोल्व कर दिया है, उसकी आंसर किया गई है। जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके आंसर किया गई है। ये पेपर कोड है दोस्तों डी सीरीज है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, तो आप क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं, हम सीधा आंसर भी क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताएंगे। और अगर आप डी कोड का है तो सीधा आप देख भी सकते हैं, इस वीडियो के एंड में आपको डायरेक्ट आंसर की भी मिल जाएगी। तो डी कोड वाले तो सीधा आंसर की मैच कर सकते हैं और बाकी कोड वाले क्वेश्चन के साथ मैच कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल मैथ का है, इसका आंसर आएगा दोस्तों डी यानी कि 64। दूसरा सवाल है इसका आंसर आएगा बी -37। तीसरा सवाल है इसका आंसर आएगा बी यानी कि गेहूं। चौथा सवाल है इसका आंसर आएगा ए राई। पांचवा सवाल है इसका आंसर आएगा बी काला हिरण। छठा, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, पेपर के अंदर हरिण लिख रखा है, इसको काला हिरण। छठा सवाल आएगा इसका ए आएगा एंजीना पेक्टोरिस। सातवां सवाल है इसका उत्तर आएगा बी 1/36। अब आते हैं 8वें सवाल के ऊपर। 8वां सवाल है इसका उत्तर आएगा ए 2860। 9वां सवाल आता है, 9वें सवाल का आंसर आएगा डी हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है। 10वां सवाल है अक्षरों का कौन सा समुच्चय क्रमांक श्रृंखला के अंतरालों में रखे जाने से पूर्ण करेगा, तो 10वां सवाल है इसका उत्तर आएगा डी MONP। 11वां सवाल है इसका उत्तर आएगा बी दोस्तों 25। 12वां सवाल है इसका उत्तर आएगा डी मुड्डा। 13वां सवाल है इसका उत्तर आएगा दोस्तों सार्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, इसका पहला सम्मेलन बेंगलोर में हुआ, ये कथन असत्य है, गलत है। 14वां सवाल इसका उत्तर आएगा बी काष्ठ कला पीडी से संबंधित है, काष्ठ कला। 15वां सवाल है इसका आंसर आएगा ए FLRIHO। फिर आते हैं 16वें सवाल के ऊपर। 16वां सवाल है एक विद्युत विभव के अंतर्गत कलीलीय कणों की गति डैश कहलाती है। 16वां सवाल है इसका आंसर आएगा ए। फिर आते हैं 17वें सवाल। 17वें सवाल का आंसर आएगा डी ब्रह्मोस। 18वां सवाल है इसका उत्तर आएगा सी ऑपरेशन मुस्कान। 19वां सवाल है उसका उत्तर आएगा बी अमाशय में अमल। 20वां सवाल है इसका आंसर आएगा ए टाइप कास्टिंग। 21वें सवाल पे आते हैं। 21वें सवाल का आंसर आएगा सी असेंबली भाषा। 22वां सवाल आते हैं। 22वें सवाल का आंसर आएगा आपका डी 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 23वें सवाल पे आते हैं। 23 का आंसर आएगा बी आपका 0। 24 का आएगा आपका सी 2.75। 25 का आपका आएगा ए जुगाली करने वाला खुर, घोड़ा है एक जुगाली करने वाला खुर। 26वां सवाल आंसर आएगा ए बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता है, एडवोकेट AG ऑफ हरियाणा। 27वां सवाल इसका आंसर आएगा बी cos θ = 1। 28वां सवाल आंसर आएगा ए बाबा रामदेव। 29वां सवाल आंसर आएगा डी नदी के जल का अंतस्वरण, इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर।
30वां सवाल, हाल ही में इस देश ने यहाँ गीता महोत्सव बनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। किसने किया है ये अनुरोध? ये है मॉरिशस ने किया है। 30 का डी। वह जोड़ा सुनिए जिसे उसी प्रकार से संबंधित हो। 31वां सवाल है, इसका आंसर आएगा आपका बी 2372। 32वां सवाल है, इसका आंसर आएगा सी 48। 33वें पे डाउट है अभी दोस्तों, इसको हम थोड़ी देर में बताएंगे। 34वां सवाल आता है इसके ऊपर ए, जुगाली करने वाले का अमाशय डैश में बटा होता है। ए 4 भाग में। 35वां सवाल है, एक आरोप डैश द्वारा बनाया जाता है। 35 का आएगा बी, पुलिस द्वारा। और आपका आते हैं 35 का बी। 36 पे आते हैं, निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, इसका आंसर आएगा बी, 36 का बी। 37 पे आते हैं, 37 का आएगा आपका दोस्तों चंद्रवती, जो हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, चंद्रवती। 38वां सवाल आता है, 37 का बी हो गया। 38 का, रेवाड़ी की लाल मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान बनाई गई। तो 38 का आएगा डी, अकबर के टाइम बनाई गई थी दोस्तों ये। 39 पे आते हुए, शब्द सूर्य जो समूह में अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता है। तो 39 का आंसर आएगा सी, गधा। फिर आते हैं 40 हो चुके हैं। 40वां सवाल का आएगा, ये 39वां था। 39 का आएगा आपका सी। और 40 का सवाल आते हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला कौन है? तो ये है संतोष यादव। 41वां सवाल आता है, 41 का आंसर आएगा सी दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। 42 पे भी डाउट है दोस्तों। 43 पे आते हैं, 43 का आएगा आपका ए, भारतीय संविधान में संशोधन जिसने मतदाता आयु को 21 से 18 तक कर दिया था, 21 से घटाकर 18 कर दिया था। तो 43वां इसका आएगा ए, 61वां संशोधन था वो। फिर 44वां आया, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू। 45वां सवाल इसके ऊपर था, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 तो निम्नलिखित में किस संस्कृत लेखक को दिया गया? तो 45 इसका उत्तर आएगा बी, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को। 46 पे अभी डाउट है दोस्तों, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। 47 पे आते हैं, 47 का आपका आएगा सी, 7/8। 48 का आएगा आपका सी, थ्रो। हेलो, 48 का आपका सी आएगा। फिर 49 पे आते हैं, 49 का लिबरेशन ऑफ इराक, 49 का सी। 50 पे आते हैं, 50 का बी यानी मालदीव। 51 का भी सी यानी बहरपुर। 51 का सी, ये क्वेश्चन मिस किया था, STU। 51 का सी, STU। 52 पे आते हैं, 52 का आएगा आपका ए, खांडसा। 53 पे आते हैं, 53 का भी डाउट है। 54 पे आते हैं, 54 का आएगा बी आपका 26। 55 का बी यानी कि मार्शल आर्ट और लोक कला। 56 का आएगा आपका सी, ओडिशा। 57 पे डाउट है। 58 का आएगा आपका ए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 59 पे डाउट है। 60 पे आते हैं, 60 का आएगा आपका बी। 61 का आएगा आपका डी, 61 का आपका आएगा डी, महाकवि कालिदास सम्मान। 62 का आएगा आपका बी, बहनोई। 63 पे डाउट है। 64 पे आते हैं, 64 का बी है, महेंद्रगढ़। 65 पे डाउट है। 66 का आएगा आपका डी यानी कि 70 ओम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। फिर आते हैं 67 पे, 67 का आएगा आपका सी यानी कि 5। 68 का आएगा आपका बी, ग्लूटेन। 69 पे डाउट है। 70 का आपका आएगा डी। 71 का आएगा आपका सी। 72 का आएगा आपका ए। 73 का आएगा आपका सी। 74 का आएगा आपका बी। 75 का आएगा आपका ए। 76 का आएगा आपका सी। उसके बाद आते हैं 77 पे, अभी डाउट है। 78 पे आएंगे तो 78 का आएगा आपका ए। 79 का आपका आएगा बी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 80 का आएगा आपका ए। 81 का आएगा आपका बी। 82 का आएगा आपका डी। 83 का आएगा आपका सी। 84 का आएगा आपका सी। 85 का आएगा आपका डी। 86 का आएगा आपका सी। 87 का आएगा आपका बी। 88 का आएगा आपका ए। 89 का आपका आएगा सी। 90 का आएगा ए। 91 का आएगा आपका ए। 93 का आएगा आपका डी। 94 का आएगा आपका बी।
फिर आते हैं 95 पे, 95 का आएगा आपका बी, 96 का आएगा आपका ए, 97 का आएगा आपका ए, 98 का आएगा आपका बी, 99 का आएगा सी और 100 का डी। तो ये दोस्तों था हरियाणा पुलिस का इवनिंग शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का पेपर। पूरा पेपर सोल्व कर दिया गया है। कुछ 5 से 10 क्वेश्चन छूटे हैं, जो भी हम 1 से 2 घंटे में अब तक वो ले आएंगे। वो मैथ के क्वेश्चन है, उन पे कुछ डाउट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज अगली वीडियो में हम इसको पेपर की कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, पेपर का लेवल क्या था, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन मिसिंग थे। तो इन सब के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। फिर भी अगर कोई चीज छुटी हुई है, कोई क्वेश्चन हमने गलत बताया है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, उस घंटे को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा।